हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। अब ये क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे वायरस एंड मलवेयर। तो यहाँ से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए हमने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट में हम टॉप 30 MCQ डिस्कस करेंगे, सेकंड में आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आउट ऑफ 10 आप कितना स्कोर करते हैं वीडियो के एंड में बताना है, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा अगर इस टॉपिक पे अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं। बिना डिले के शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और बहुत ही ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मलवेयर? इनमें से कौन सा मलवेयर नहीं है? तो आंसर होगा सी, कुकीज। कुकीज मलवेयर नहीं है। वार्म्स, वायरस, ट्रोजन्स, ये सभी मलवेयर के टाइप हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मलवेयर क्या होता है। मलवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट वाज डेवलप्ड विथ द इंटेंट ऑफ डैमेजिंग डिवाइसेस, स्टीलिंग डेटा एंड जनरली कॉजिंग अ मेस। मलवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसे डिवाइस को डैमेज करने, डेटा चोरी करने और आमतौर पर गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से विकसित किया गया। इसकी फुल फॉर्म होती है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। ये भी आपको याद रखना है, कई बार सिंपली आपसे पूछ लेता है कि मलवेयर का फुल फॉर्म क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुकीज़ क्या है। कुकीज़ डेटा का वो पैकेट है जिसे कंप्यूटर रिसीव करता है और फिर उसे बिना चेंज और अल्टर किए वापस सेंड कर देता है। Which type of malware is a program or piece of code that is loaded onto a person's computer without his knowledge and runs against his wishes? बताइए किस टाइप का मलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का पीस है जो किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर पर लोड किया जाता है और उसकी इच्छा के अगेंस्ट रन करता है। तो आंसर होगा ए, कंप्यूटर वायरस, जो एक मलवेयर प्रोग्राम है या कह सकते हैं कोड का पीस है। Which of the following is a type of cyber attack that involves tricking users into revealing sensitive information? इनमें से कौन सा एक टाइप है साइबर अटैक का जिसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए यूजर को ट्रिक यानी कि धोखा देना शामिल है? तो ऐसे अटैक को कहते हैं फिशिंग अटैक। What is anti-spyware software? A. Checks files before they are loaded on a computer. Anti-spyware software क्या करता है? कंप्यूटर पर लोड होने से पहले फाइल को चेक करता है। B. It detects and removes programs installed illegally on a user's computer system. ये यूजर के कंप्यूटर सिस्टम पर अवैध रूप से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम का पता लगाता है और उन्हें रिमूव कर देता है। सी, मेक्स द फाइल्स नॉन रीडेबल, ये फाइल को नॉन रीडेबल बनाता है, जैसे आप उसे रीड नहीं कर सकते हैं, ओपन नहीं कर सकते हैं। डी, मैनेजेस द डेटा ट्रैफिक, या फिर ये डेटा के ट्रैफिक को मैनेज करता है। तो आंसर होगा बी, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूजर के कंप्यूटर सिस्टम पर इलीगली इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को डिटेक्ट करता है और रिमूव कर देता है। Which of the following best describes a computer worm? कंप्यूटर वर्म के बारे में A, B, C और D में से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? आंसर होगा D, malware that replicates itself as stand alone software। कंप्यूटर वर्म मलवेयर है जो खुद को स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर के रूप में रिप्लिकेट करता है। Which of the following is a special type of computer virus that fills a computer system with self-replicating information, clogging the system so that its operations are slowed or stopped? इनमें से कौन सा एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर सिस्टम को सेल्फ रिप्लिकेटिंग इंफॉर्मेशन से फिल कर देता है, यानी कि भर देता है, सिस्टम को क्लोगिंग कर देता है ताकि इसका ऑपरेशन स्लो हो जाए या बंद हो जाए? तो ऐसे टाइप के स्पेशल वायरस को कहते हैं वार्म्स। व्हाट इज स्पाईवेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर?
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में स्पाईवेयर क्या है? तो सभी को आप रीड कीजिएगा। आंसर देखिए, ए होगा सॉफ्टवेयर दैट एम्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन विदाउट हिज हर नॉलेज एंड दैट मे सेंड सच इंफॉर्मेशन टू अनदर एंटिटी। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसका पर्पस किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और जो ऐसी इंफॉर्मेशन किसी अदर एंटिटीज को भेज सकता है जो आपके बारे में कॉन्फिडेंशियल होता है। ये एक्चुअली में आपके वेब एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। विच टाइप ऑफ वायरस और डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर कुड अपेयर्स टू बी यूजफुल बट विल एक्चुअली कॉज डैमेज वंस इंस्टॉल्ड और रन बाय अ यूजर? किस टाइप का वायरस या डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर यूजफुल दिखाई दे सकता है लेकिन यूजर द्वारा इंस्टॉल या रन होने के बाद एक्चुअली में डैमेज पहुंचाता है? तो ऐसे टाइप के वायरस को कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। आंसर सी होगा। द टर्म्स मेज, पेटिया एंड वानाक्राई मेंशन्ड इन द न्यूज ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स आर रिलेटेड टू। पिछले कुछ सालों में न्यूज में मेंशन मेज, जिसे हिंदी में कहते हैं भूल भुलैया, पेटिया और वानाक्राई शब्द किससे संबंधित हैं? तो ये सभी साइबर अटैक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेवल ओवर द नेटवर्क एंड स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मशीन टू द होल नेटवर्क? इनमें से कौन नेटवर्क पर ट्रैवल कर सकता है और इन्फेक्टेड मशीन से पूरे नेटवर्क में फैल सकता है? तो आंसर होगा बी, वर्म्स। Which one of the following is a type of malware embedded in a program on a computer that will set off a malicious function when certain conditions are met? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर पर प्रोग्राम में embedded एक टाइप का मलवेयर है जो कुछ कंडीशंस के पूरा होने पर एक malicious फंक्शन को बंद कर देगा? तो आंसर है डी, लॉजिक बॉम्ब। Which of the following is a malware that targets user data and blocks access to their files on computer? कौन सा मलवेयर जो यूजर डेटा को टारगेट करता है और कंप्यूटर पर उनकी फाइल्स के एक्सेस को ब्लॉक कर देता है? ऐसे वायरस को कहते हैं, ऐसे मलवेयर को कहते हैं रैंसमवेयर। एक और प्रश्न देखिए इसी से रिलेटेड। Ransomware is an example of dash intentionally designed to cause damage to a computer, server, client और computer network। तो आंसर क्या होगा? Ransomware एक एग्जाम्पल है मलवेयर का जिसे इंटेंशनली कंप्यूटर सर्वर, क्लाइंट या कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। डैश इज अ टाइप ऑफ मलवेयर दैट डिस्प्लेस एडवर्टीजमेंट ऑन योर कंप्यूटर। एक टाइप का मलवेयर जो आपके कंप्यूटर पर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ए, एडवेयर। डैश इज रेफर्ड एज अ प्रोग्राम दैट इज पुट इन समवन्स कंप्यूटर टू सीक्रेटली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर एंड स्प्रेड इट। इनमें से किसको एक प्रोग्राम के रूप में रेफर किया जाता है जो यूजर के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने और उसे स्प्रेड करने के लिए किसी के कंप्यूटर में इंसर्ट किया जाता है? तो आंसर होगा ए, स्पाईवेयर। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू। ई बैंकिंग में स्कीमिंग का क्या मीनिंग होता है? करेक्ट आंसर इज ए, आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कॉपी करने वाले फ्रॉडस्टर्स की आइडेंटिफाई करना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैकडोर इन द होस्ट कंप्यूटर? इनमें से कौन होस्ट कंप्यूटर में बैकडोर क्रिएट करता है? राइट आंसर इज बी, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कुछ ऐसा होने का दिखावा करता है जिसका पर्पस मलवेयर डिलीवर करना, डेटा चोरी करना या आपके सिस्टम पर कोई बैकडोर ओपन करना नहीं है। ट्रोजन हॉर्स
वायरस और वर्म्स की तरह रिप्लिकेट नहीं होता है। वन हु गेन्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, डिस्ट्रॉयज वाइटल डेटा, डिनाइज लेजिटिमेट यूजर्स सर्विस और कॉजेज प्रॉब्लम्स फॉर देयर टारगेट्स इज कॉल्ड। जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करता है, इंपॉर्टेंट डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेजिटिमेट यूजर की सर्विस से डिनाई करता है या अपने टारगेट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा बी, ट्रैकर। अ कीलॉगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कीलॉगर एग्जाम्पल होता है स्पाईवेयर का, आंसर बी होगा। कंप्यूटर वायरस इज अ, तो कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर है, करेक्ट आंसर बी होगा। व्हाट डज मलवेयर स्टैंड फॉर? मलवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? आंसर इज ए, क्रीपर। विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस मेक्स चेंजेस टू अ डिस्क फाइल सिस्टम? कंप्यूटर और इंटरनेट के रेफरेंस में इनमें से कौन सा वायरस डिस्क के फाइल सिस्टम में चेंजेस करता है? तो वायरस का टाइप दिया गया है ए, स्टील्थ वायरस, बी, क्लस्टर वायरस, सी, माइक्रो वायरस और डी है पॉलीमॉर्फिज्म वायरस। आंसर होगा बी, क्लस्टर वायरस। अब इन सभी को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है स्टील्थ वायरस। ये एक वायरस है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए इन्फेक्टेड फाइल्स या सिस्टम डेटा में चेंजेस को हाइड करके अपनी प्रेजेंस को हाइड करता है। फिर आते हैं क्लस्टर वायरस। क्लस्टर वायरस एक वायरस है जो फाइल सिस्टम के रेफरेंस को मॉडिफाई करता है ताकि जब भी कोई फाइल या प्रोग्राम एक्सेस किया जाए तो वायरस पहले एग्जीक्यूट हो। माइक्रो वायरस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल जैसे एप्लीकेशंस की माइक्रो लैंग्वेज में लिखा गया एक वायरस है जो इन्फेक्टेड डॉक्यूमेंट्स या स्प्रेडशीट के माध्यम से फैलता है, उसे माइक्रो वायरस कहते हैं। लास्ट है पॉलीमॉर्फिज्म वायरस। तो ये भी एक वायरस है जो रिप्लिकेट होने पर हर बार कोड या अपीयरेंस चेंज करता है, जिससे एंटीवायरस प्रोग्राम के लिए लगातार सिग्नेचर्स का उपयोग करके पता लगाना डिफिकल्ट हो। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर वायरस स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर के फील्ड में वायरस जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर बी होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। व्हाट डू यू मीन बाय की लॉगर इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में की लॉगर का क्या मतलब है? ए, अ सॉफ्टवेयर फॉर लॉगिंग इन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड। बी, a monitoring software for recording the real-time activities of computer including keystrokes. C है a monitoring software for details of persons working on a computer और D है none of the above। तो कंप्यूटर में की लॉगर की स्ट्रोक्स इंक्लूडिंग की स्ट्रोक्स कंप्यूटर की रियल टाइम एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इनमें से कौन सा नहीं है? ए, फिशिंग, बी, साइबर स्टॉकिंग, सी, आइडेंटिटी थेफ्ट और डी है ऑनलाइन चैटिंग। तो ऑनलाइन चैटिंग जो होता है ये साइबर क्राइम में नहीं आता है, करेक्ट आंसर डी होगा। ए, बी, सी ये सभी साइबर क्राइम में आते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच एन इलेजिटिमेट वेबसाइट प्रिटेंड्स टू बी अ स्पेसिफिक लेजिटिमेट वेबसाइट इज नोन एज। वो प्रोसेस जिसके माध्यम से एक अवैध वेबसाइट एक विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का दिखावा करती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, स्पूफिंग कहते हैं। डैश इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट अल्टर्स द रेगुलर फंक्शनैलिटी ऑफ एन ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्स फुल कंट्रोल ऑन द टारगेटेड सिस्टम एंड एक्ट एज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द विक्टिम सिस्टम। इनमें से कौन सा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है? तो आंसर हो जाएगा रूट किट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की
रेगुलर फंक्शनैलिटी को अल्टर कर देता है, टारगेटेड सिस्टम पर फुल कंट्रोल कर लेता है और विक्टिम्स के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करता है। डैश इज अ कंप्यूटर वर्म दैट टारगेट्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। इट अटैक्ड ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन 2007। आंसर होगा बी, स्टक्सनेट। एक कंप्यूटर वर्म है जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को टारगेट करता है। इसने 2007 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक किया था। और आज का लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्म इज इनकरेक्ट। वर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आंसर होगा सी, वर्म कैन नॉट रिप्लिकेट इटसेल्फ। ये इनकरेक्ट है क्योंकि वर्म खुद रिप्लिकेट हो सकता है, होता है। यहाँ पे ए, बी और डी वर्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन्हें भी एक बार हम रीड कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो। दिस कैन कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी और नेटवर्क बैंडविथ। वर्म बड़ी मात्रा में सिस्टम मेमोरी या नेटवर्क बैंडविथ का यूज या कह सकते हैं कंज्यूम कर सकता है। बी, इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन। तो ये बिना किसी ह्यूमन एक्शन के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। डी, स्टक्सनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्म। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि ये वर्म का एक एग्जाम्पल है। अब आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप 10 में से कितना करेक्ट करते हैं वीडियो के एंड में बताइएगा। पहला देखिए, अ वर्म इज डिजाइन टू स्प्रेड। ए, फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। बी, फ्रॉम फाइल टू फाइल ऑन अ कंप्यूटर। सी, फ्रॉम वेबसाइट टू वेबसाइट। और डी है फ्रॉम वेबसाइट टू कंप्यूटर। आंसर क्या होगा? ए, फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। आपको 3 से 4 सेकंड में आंसर बताना है। दूसरा देखिए, सॉफ्टवेयर इंटेंशनली डिजाइन टू कॉज डिस्ट्रप्शंस टू अ कंप्यूटर and get unauthorized access to information or system is called। ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें इंटेंशनली डिजाइन किया गया है कंप्यूटर को डिस्टर्ब करने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करने के लिए, सिस्टम के इंफॉर्मेशन को डैमेज करने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है मलवेयर। तीसरा देखिए, अ वायरस टाइप that is capable of transferring from one computer to another without any user interaction is known as। बिना किसी यूजर इंटरेक्शन के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर होने वाले कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए। राइट आंसर ए होगा वर्म। फोर्थ देखिए, प्रोग्राम्स दैट कम इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम डिस्गाइज्ड एज समथिंग एल्स आर कॉल्ड। ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। फिफ्थ, डैश इज अ malicious program that executes when a certain criteria is met or a certain file is accessed or when a certain key combination is pressed। वैसे malicious प्रोग्राम को कहते हैं लॉजिक बॉम्ब, जो तब एग्जीक्यूट होता है जब एक सर्टेन कंडीशन फुलफिल होता है। एक और प्रश्न देखिए, विच टाइप ऑफ malicious सॉफ्टवेयर destroys the PC when certain conditions are met। कुछ कंडीशन के फुलफिल होने पर किस टाइप का malicious सॉफ्टवेयर हमारे पीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है? तो ऐसे malicious सॉफ्टवेयर को लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ कंप्यूटर डैश इज अ टाइप ऑफ मलवेयर दैट प्रोपगेट्स बाय इंसर्टिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ इनटू एंड बिकमिंग पार्ट ऑफ अनदर कंप्यूटर। वैसे टाइप के मलवेयर को कंप्यूटर वायरस कहते हैं। डैश इज मोर मार्केटिंग फोकस्ड एंड मे पॉप अप एडवर्टीजमेंट और रीडायरेक्ट अ यूजर्स वेब ब्राउजर। वैसे वायरस को कहा जाता है एडवेयर, जो मोर मार्केटिंग फोकस्ड होता है और एडवर्टीजमेंट पॉपअप कर सकता है या यूजर के वेब ब्राउजर को रीडायरेक्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डैश इज अ malicious सॉफ्टवेयर bundled designed to give an unauthorized access to a computer to remotely access and steal data। तो ऐसे malicious सॉफ्टवेयर को कहते हैं रूटकिट। और लास्ट प्रश्न है, which of the following malware is used by an attacker
टू गेट अनऑथोराइज्ड रिमोट एक्सेस टू अ पीसी बाय एक्सप्लॉइटिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, जिसे कहते हैं सिक्योरिटी कमजोरियां। तो ऐसे टाइप के मलवेयर को कहा जाता है बैकडोर। तो आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए।